में तीन दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? तीन। जिसके घर में पुरानी पुरानी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, और बुजुर्ग अगर पुरुष हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, तो वो जानती हैं। पहले मट्टी का रसोई घर होता था, मट्टी का चूल्हा होता था, एक इतनी बड़ी एल्युमिनियम की भगोनी होती थी, उसमें पोता पड़ा हुआ होता था, एक कपड़ा पड़ा हुआ होता था। जब भोजन बन जाता था तब कपड़े को भिगोकर पूरे चौके पर उसको फेर दिया जाता था। बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? जो पुरानी माताएं वो जानती हैं। क्यों? ये आने वाली पाश्चात्य सभ्यता, आज के जमाने में तो रसोई घर है, रात को ऐसे कैसे बंद कर दिया, झूठे बर्तन ले जाकर पटक दिए, बाथ बेसिन के अंदर ले जाकर पटक दिए मंझोटा में, और बस दरवाजा बंद किचन का, और किचन का दरवाजा बंद होने के बाद सवेरे से उठ के आई, बकासी भरती रही, मुंडा भी नहीं धोया, और लाइटर से गैस चालू करा, चाय माय उकाल उकुल के वो लेके जाए। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी कि घर में कमाई अच्छी है, पैसा अच्छा है, सब परिवार अच्छा है, सब भाई कमा रहे हैं, सबकी माताएं जानती हैं, सबकी पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, पर शांति क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किचकिच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सुबह माताएं एक कपड़ा गीला कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए, बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से तीन दोष उत्पन्न होते हैं। उस तीन दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर, भले पत्थर क्यों ना है, उसको पोंछ देना चाहिए, तो तीन दोष समाप्त हो जाते हैं, घर में क्लेश अशांति समाप्त हो जाता है। भोजन में तीन दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से तीन दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई आदिक मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है, तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है, या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सवेरे सवेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए, या सवेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन